भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, गाइए सभी लोग को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है। हरि नाम हरि ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। हरि नाम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दरस कराने 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 वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल मगपंथ बोल सद्मार्ग बताने वाला है। हे मधुर बोल मगपंथ बोल सद्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ओ बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये सुखकारी है दुखहारी, ये सुखकारी है दुखहारी, ये सुखकारी है दुखहारी, ये सुखकारी है दुखहारी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति साहित्यिक स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा, जिसके आज के इस मंगलमय सत्र में, इस रसोत्सव के इस मंगलमय सत्र में हम पुराण पुरुषोत्तम श्री गोविंद के नाम का, श्री द्वारिका नाथ का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं। नित्य प्रति की भांति
बड़े प्रेम और भाव से दो पंक्तियां सूरदास महाप्रभु की हम गाएं। आज बनी नव रंग किशोरी, 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 रसिक कुंवर मोहन संग जोरे, 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 आज बनी नव रंग किशोरी, आज बनी नव रंग किशोरी, रसिक कुंवर मोहन संग जोरी, 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 आज बनी नव रंग किशोरी, 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 आज बनी नव
जाना रस कुंवर मोहन संग जोरे रस कुंवर मोहन संग जोरे रसिक कुंवर मोहन संग जोरे रसिक कुंवर मोहन संग जोरे शिथिल कटी डोरी बिथुरे अलग शिथिल कटी डोरी बिथुरी अलग शिथिल कटी डोरी बिथुरी अलग शिथिल कटी डोरी कनक लता मन पवन झकोरी कनक लता मन पवन झरोगे कनक लता मन पवन झरोगे आज बने नव रंग किशोरी 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 आज बनी नवरंग किशोरी आज बनी रंग किशोरी आज बनी नवरंग किशोरी आज बनी नव रंग किशोरी आज बने 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 नव रसिक कुंवर मोहन संग जोरी बिथुरी अलक शिथिल कटी डोरी। हाँ? बिथुरी अलक शिथिल कटी डोरी कनक लता मन पवन झकोरी आज बनी नव रंग किशोरी। महाराज बड़े आनंद की बात है। आप सब श्री ठाकुर जी के कथा का आनंद इस यात्रिक निवास के सत्संग भवन में ले रहे हैं और आज श्री भागवत जी का 6वां दिवस है, 6वां दिन है। अच्छा समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता भी नहीं चलता। 7 महीने से इंतजार कर रहा था कि आप सबको लेकर से द्वारका नाथ की शरण में जाऊंगा। 7 महीने निकल गए तैयारी में। कोई कहता जाएंगे, कोई कहता हम नहीं जा पाएंगे, कोई कहता हमारी ड्यूटी है, कोई कहता हमारा ये है, महाराज जी हमारे यहाँ विवाह है, हमारे बच्चों की परीक्षा है। जिनको द्वारका नाथ ने बुलाया वो आ गए। ये द्वारका नाथ है ना, ये है तो राजा पर चोर है। हाँ। राजा है
पर चोर है। इसने हम सबके चित्त को चुरा लिया, हम सबके मन को चुरा लिया। हम यहां तक आए, और कब आए? शाम को आए, रात में आए। हम सोचकर आए थे कि हमारा ये चित्त चुरा ले, हमारा मन ये चुरा ले, इसलिए उसने चुरा लिया। और हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा हमारे मन को, हमारे चित्त को चुराता रहे। वैसे ठीक है, चित्त चुराने वाला है तो चोर तो है ना। इसने लूट लिया हमारे दिल को। ये दिल लूटने वाला लुटेरा है। ये मन को लूट लेने वाला है, और मन ही नहीं, हमारी गति को, हमारी मति को, सब कुछ ही हरण कर लेने वाला है। उसका चित्त, उसका मन उसके हाथ में नहीं रहता, उसके बस में नहीं रहता। हाँ, आए थे, शाम हो गई थी, रात्रि कहां हुई हमारी? द्वारिका में आकर। लुटेरा है ना। श्री गोपाल दास नीरज का नाम आप सबने सुना होगा। वो लिखते हैं, अब के सावन ने बड़ी शरारत की मुझसे, अब के सावन ने बड़ी शरारत की मुझसे, अब के सावन ने बड़ी शरारत की हमसे, मेरा घर छोड़ कुल शहर में बरसात हुई। अब के सावन ने बड़ी शरारत की हमसे, मेरा घर छोड़ कुल शहर में बरसात की। ये ना पूछो कि सफर में हम पे क्या गुजरी, ये ना पूछो कि सफर में हम पे क्या गुजरी। जहां गांव था लुटेरे का, वही मेरी शाम हुई। रात में आए, वो लूट लेने वाला है, चित्त को चुरा लेने वाला है। वहां आकर हमारी शाम हुई। अर्थात हम तो चाहते हैं कि उसके चरण के सानिध्य में ही हमारी जीवन की शाम हो जाए। यही तो लक्ष्य लेकर एक भक्त चलता है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, चाहिए तो केवल तेरा दीदार, तेरा दर्शन, तेरी कृपा, तेरी भक्ति, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। जो यहां आता है बस वो उसका हो जाता है। देखो, जो यहां आता है उसका अपना मन भी उसका नहीं रहता। अरे खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला है, न धन लेके लौटा, न तन लेके लौटा, न धन लेके लौटा, न तन लेके लौटा। जो ठाकुर जी के चरणों में प्रीति प्रेम को खोजते हैं, उन वो अपना न तन मानते हैं, न धन मानते हैं, न मन मानते हैं। जो कुछ उनके पास होता है वो तो बस उसे द्वारिका नाथ का मानते हैं कि उसकी कृपा से हैं, बस हमारा अपना कुछ नहीं। आप लोग कहते हो ना, महाराज जी बड़ी अच्छी यात्रा रही, महाराज जी बहुत आनंद आ गया, महाराज जी
आपकी व्यवस्था तो, अरे सज्जनों माताओं, ये व्यवस्था मेरी नहीं है, ये व्यवस्था द्वारिकानाथ की है, ये व्यवस्था मेरे ठाकुर की है, ये व्यवस्था मेरे लाडली लाल की है। और जब लाडली लाल की व्यवस्था हो तो किस चीज की कमी हो सकती है? कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप ही को गाते रहते हैं कि हम हैं सो कोई है ही नहीं, हम हैं सो कोई है ही नहीं। अच्छा, उनसे यदि कोई कुछ कह दे दो बातें तो कहते हैं हमसे उसने ऐसा कहा, हमसे। मानो हम नहीं हो गया, एटम बम हो गया। ये हम के चक्कर में ही तो सब कुछ गड़बड़ है। अपने अहंकार का, अपने अहम का समर्पण करने के लिए ही तो यहां मैं आपको लेके आया हूं कि यदि तुम्हें कुछ द्वारिका नाथ के चरणों में चढ़ाना हो तो अपने अहंकार को चढ़ा देना। ये अहंकार ना रहे, उसे समर्पित करो। जो उसे अच्छा लगता है, ध्यान देना, उसे उससे दूर कोई नहीं कर सकता। और वह जिसे अच्छा लगता है वह भी उसके बगैर रह नहीं सकता। सज्जनों माताओं, प्रेम की दो परिस्थिति होती हैं, गौर से सुनना। प्रेम की दो परिस्थिति होती है, एक होती है प्यास और दूसरी होती है तृप्ति। कौन कौन सी? प्यास और तृप्ति। ध्यान देना। एक तो प्रेम को आप ये मानना बंद कर दो कि प्रेम वासना है, क्योंकि प्रेम वासना तो हो ही नहीं सकती, प्रेम समर्पण है। लेकिन हम सांसारिक लोग प्रेम को ही वासना समझ लेते हैं। ये वासना नहीं है। मैं कहूं कि प्रेम में वासना के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। ये तो अंतर मन का भाव है ठाकुर के। भक्त क्या चाहे? भगवान से कुछ चाहता थोड़ी है। यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है, वो सच्चा प्रेमी है, तो वो कभी कुछ नहीं मांगेगा। चाहो नहीं तुम सो कछु वैभव, अभिलाषा भक्ति सी में लिखा है कि चाहो नहीं तुम सो कछु वैभव, चाहो कृपा को बितान तनो रे। कि चाहो नहीं तुम सो कछु वैभव, चाहो कृपा को बितान तनो रे। मांगो यही वरदान सदा, मन मेरो तिहारे स्नेह सनोरे। ध्यान से सुनना, बात नहीं करना। हाँ, कि चाहो नहीं तुम सो कछु वैभव। हे द्वारकानाथ, कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई यश नहीं चाहिए, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। ये तो सब मुझे वैसे ही मिल जाएंगे यदि तुम मुझे मिल गए तो। इनको मांगने की जरूरत नहीं है। द्वारकानाथ से यदि कुछ मांगना चाहते हो तो मेरे कहने से उनसे उनको ही मांग लेना, क्योंकि यदि वो मिल गए तो तुम्हें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। सांसारिक विषय वस्तु को मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कि चाहो नहीं तुम सो कछु वैभव, चाहो कृपा को वितान तनो रे। मांगो यही वरदान सदा, मन मेरो तिहारे
स्नेह सनो रहे। और क्या चाहिए कि ध्यान में देखो करो तुमको, कि ध्यान में देखो करो तुमको, यमाही तिहारो ही मान घनो रे। और पायन में हित के नितही, मन मेरो आहे तुक चेरो बनो रे। पायन में हित के नितही, मन मेरो आहे तुक चेरो बनो रे। चाहिए क्या? केवल इतना कि मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे, हम तुम्हारे चरणों की सेविका हो जाएं, हम तुम्हारे दास हो जाएं, हमारा मन रूपी राजन तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरा में जाकर फंस जाए, फिर कभी निकले नहीं। यही मांगने तो आए हैं। हाँ, आहा, अपने ठाकुर को हम कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? इस चीज का ख्याल हमें रखना ही होगा। हाँ? हमारा ठाकुर कैसे खुश रहेगा? जिसमें उसकी खुशी हो, बस वही तो हमें करना है। उसके अलावा हमें और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि उसको उस चीज में खुशी मिलती है, इसलिए वही करना है जिसमें उसे खुशी मिलती हो। वो खुश रहे। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। और मेरे ठाकुर को किस चीज में खुशी हो जाए ये भी कोई चीज सुनिश्चित नहीं है। आपको मालूम है, तिरुपति बालाजी का नाम सुना है ना आपने? दक्षिण में है वेंकटेश प्रभु। वेंकटेश प्रभु की कथा आती है। एक बार एक नन्हा सा बालक श्री वेंकटेश प्रभु के लिए चंदन लगाने के लिए गया। ध्यान देना, चंदन लगाने के लिए गया। कहां गया? चंदन लगाने। कटोरी में चंदन घिस के ले गया। और जब वो कटोरी में चंदन घिस करके ले गया ठाकुर जी को लगाने के लिए, अब वेंकटेश प्रभु की मूर्ति जो है वो ऊंची है, विग्रह ऊंचा है। अब वो था बालक छोटा, उसने हाथ भी ऊपर उठाया तो भी भगवान के मस्तक तक, भगवान के ललाट तक उसका हाथ नहीं पहुंचा, और चंदन माथे की बजाय भगवान के आंखों में लग गया, नेत्रों पे लग गए। यहां वेंकटेश प्रभु उसकी इस बात पर ही रीझ गए, और तब से लेकर के आज तक वो चंदन आंखों से ही लगाते हैं। वेंकटेश प्रभु का चंदन कभी माथे पर नहीं, आंखों से शुरू होता है, नेत्रों से लगता है। क्योंकि उस बालक ने एक बार लगा दिया तो वेंकटेश प्रभु को वही अच्छा लगा। हा हा हा, मैं तो आंख से ही लगाऊंगा। तब से आज तक आंख में ही लगाने लगे सब लोग। मेरा ठाकुर, तुम ठाकुर की अदाओं पर रीझते हो, मेरा ठाकुर तुम्हारी किस अदा पर रीझ जाए ये कोई नहीं जानता।